हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स ज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें यहाँ पर इसने कहा अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर हाइट पर है। किससे? ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक धागा, उसका काइट का जो धागा है वो टेम्परेली कैसे बांध दिया गया है? यहाँ पर ग्राउंड से बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। और ऐसा बांधने पर एंगल वो कितना बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाली। फिर उसने कहा कि सपोज देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। मतलब जो धागा है वो बिल्कुल सीधा आन के यहाँ पर बना हुआ है, कोई भी उसमें स्लैग नहीं है। अब देखो, हमने ऐसे डायग्राम बना लिया। 60 मीटर हाइट हमने यहाँ पर दे दी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ऊंचाई है? 60 मीटर की है। फिर हमने यहाँ से यहाँ पर समझो काइट है, और काइट से हमने यहाँ धागा लिया और यहाँ पर इसको हमने टाइट कर दिया, जिससे हमारे क्या आया? 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब उसने हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। मान लो इस साइड को हम एक्स ले लेते हैं, और ये क्योंकि सीधा है तो 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने हमारा क्या हो जाता है? हाइपोटेनस हो जाता है। तो हमारे पास एक तो एच है, और एक हमारे पास एंगल के सामने वाला हमारा क्या होता है? पी होता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? पी बाई एच आ रहा है। तो पी बाई एच की वैल्यू हमारी क्या होती है? साइन होती है। पी बाई एच की वैल्यू हमारी क्या होती है? साइन थीटा होता है यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया है कि ए सी इज द हाइट ऑफ द काइट। ए सी हमारी क्या है? हाइट ऑफ द काइट है। फिर हमने बी पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग टाइड, जहाँ पर हमारा धागा बना हुआ है, ये यहाँ पर बी पर। अब हमें क्या करना होगा? साइन 60। साइन 60 इज इक्वल्स टू पी बाई एच। साइन 60 की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर। तो पी हमारा क्या है? ए सी अपॉन में ए बी, सी बी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू पी हमारा क्या है? 60, और एच हमने क्या लिया? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? √3x हो गया। √3x हो गया इज इक्वल्स टू में 60 इंटू में 2 हो गया। √3x इज इक्वल्स टू में 120 हो गया। ये मल्टीप्लाई में इस साइड आन के डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू में 120 अपॉन में √3। अब क्योंकि ये √3 है, इसको नीचे नहीं छोड़ते हम, √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर रैशनलाइज कर लिया। √3 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 120 √3 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। अब x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है? 120 √3 और अपॉन में 3। अब देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 40। तो x हमारा कितना निकल के आया? यानी कि वो धागा जो हमारा निकल के आया, उसकी जो लेंथ निकल कर आई वो कितनी आई? 40 √3। लेंथ कितनी निकली? 40 √3, जो हमने x करा था। इसको हमने सी बी को हमने क्या लेट कर लिया था? x। तो हमारे जो इसने पूछा, कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ इसकी कितनी है? 40 √3। 40 √3।